हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निमटने की हिकमत अमली, वजीर आजम का इत्तेहादियों को दोहराना, काफ लीग शरीक न हुई, MQM और GTA के भी गिले शिकवे, इमरान खान की तमाम वादे पूरे करने की यकीन दहानी, ऑपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हुई, मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ेंगे, वजीर आजम का इजहार ख्याल, माफियाज तब्दीली की राह में रुकावट करार। किसी फैसले पर एतमाद में लिया जाता है ना मुशावरत में शरीक किया जाता है। वजीर आजम हर हफ्ते लाहौर आते हैं लेकिन काफ लीग को अहमियत नहीं देते। जब अहम ही नहीं तो जोहराने में क्यों जाएं? विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का मौक़िफ़, PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है, इमरान खान के साथ खाने खाना मुआहदे में शामिल नहीं है। मोनिस इलाही का ट्वीट। वजीर आजम का सोहराना, MQM और GTA के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, सिंध के हर महकमे पर पीपल्स पार्टी का कंट्रोल, ब्यूरोक्रेसी विफाक के मंसूबों को भी PP की मर्जी से चला रही है। अरकान का शिकवा, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने पर जोर। पाकिस्तान की सियासत अब बदल गई है और बदलनी चाहिए। ये जो बात करते हैं ना मुंह पे हाथ फेर कर, और ये कि मेरे लोग मुस्लिम लीग नून के जलसों से परेशान हो जाए, बिला वजह नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला जाता नजर आ रहे हैं। सिर्फ आखिरी धक्का जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वालों की रुखसती करीब, हुक्मरानों की परेशानी बिला वजह नहीं, झूठे वादे करने वालों को घर पहुंचाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएंगे। मरियम नवाज का गांचे और स्कर्दू में जलसों से खिताब। यहाँ की जो इंटरम गवर्नमेंट है वो दानली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई कठपुतली हुकूमत, चाहे वो यहाँ सूबा में हो या वफाक में हो, वो अवाम के हक पे हम डाका नहीं डालने देंगे। वो जो हमारा आपका इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि हम कैंपेन क्यों कर रहे हैं। हमारा जमहूरी हक है, हमारे पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, ना कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुबैना धांधली करने का इल्जाम, बताया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया, आप आज सोच रहे हैं कठपुतली हुकूमत को अवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। बिलावल भुट्टो का खिताब। मुस्तरद शुदा अनासिर गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। बाशऊर अवाम नून लीग की नई करप्शन फ्रेंचाइज कायम नहीं होने देंगे। सिंध को खंडरात ने बदलने वाले खित्ते को तरक्की नहीं दे सकते। शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। अदालतों से फरार होने वालों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया। मरियम नवाज दिन में ख्वाब देख रही हैं, इत्तेहादियों पर फख्र है, काफ लीग को नाराज नहीं होने देंगे। फिरदौस आशिक अवान की लाहौर में गुफ्तगू। दिन के वक्त वो ख्वाब देख रही हैं तो उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, तो वो अपने वालिद मोहतरम को लाएं, पहले पाकिस्तान लाएं, अवाम उनके मुंतज़िर हैं और अदालतें उनकी मुंतज़िर हैं, कानून उनका मुंतज़िर। बोस्निया प्रेसिडेंसी के चेयरमैन के लिए निशाने पाकिस्तान का एजाज, मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ऐवान सदर आमद। आरिफ अलवी का दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में किरदार पर खैराज तहसीन। शफीक जाफर वोच की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। रशियन फेडरेशन की खुसूसी फोर्सेस के दस्ते की पाकिस्तान आमद, दस्ता दोस्ताह मशकों में शिरकत करेगा। 2 हफ्ते पर मुहित मशकों का मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाना है। ISPR का ट्वीट। स्काई डाइविंग और लोगों को दहशतगर्दों के चुंगल से छुड़ाने का अमली मुजाहिरा भी मशकों का हिस्सा।
शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पेशरफ्त। ऑपोजिशन लीडर की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात अदालत के बाहर चस्पा। अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आसिफ अली जरदारी की उबूरी जमानत में 24 नवंबर तक तौसी। दरखास्त में तरमीम की इस्तदा पर नैब को नोटिस जारी। रेकोडिक मंसूबे में खरबों का नुकसान, जिम्मेदार अनासिर बेनकाब। 30 साल रिकॉर्ड की छानबीन से नाकाबिले तरदीद सबूत मिल गए। बलूचिस्तान के साबिक आला ओहदेदारों समेत 26 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब का एलामिया जारी। कोरोना के फैलाव में शिद्दत। 24 घंटे के दौरान मजीद 26 अमवात, 1302 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,38,875 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 15,317 हो गई। कराची में कोरोना के वार। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के एसपी जाम बहक राजा अशद वायरस का शिकार होने के बाद निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। कोरोना के फैलाव में तेजी। कराची वाले लापरवाह। इस्तेमाल ना समाजी फासले का ख्याल। मास्क ना पहनने पर शहरियों की फुल बहानेबाजी। मैं चादर का लगाती हूँ। एहतियात करनी चाहिए, जिस तो हमने नहीं की इस टाइम। जल्दी में आ गए। कोरोना है ही नहीं, पहले भी ऐसे ख़त्म कर दिया था, फिर बोल दिया था है क्या, फिर दोबारा शुरू कर दिया कि अपनी उनकी वो है, कोई कोरोना वरोना नहीं है। भाई मुझे सांस लेने में मुश्किल होती है, इस वजह से मैं लिया नहीं है, लेकिन कोई डांटता है तो लगा लेती हूँ। मैंने लगाया है ना ये मास्क कहना, नहीं तो अभी निकाला है ना, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मेरा मास्क रखा है, मैं शॉपर में अपने रखती हूँ। अगर आप कहेंगी तो आंटी ज़रूर पहनेगी। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। बैनुस्सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में अभी हंगामी इक़दामात की जरूरत नहीं है, शुरका का इत्तिफाक। पंजाब हुकूमत का सेहत इंसाफ कार्ड का दायरा कार मरहलावार बढ़ाने का फैसला। पहले मरहले में 51 लाख से ज्यादा खानदानों को सेहत कार्ड दे चुके। अवामी रिलीफ के प्रोग्राम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस्मान बुज़दार की वार्निंग। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी सैयद शहजाद कासिम ओहदे से मुस्ताफ़ी। इमरान खान ने इस्तीफा कबूल कर लिया। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। गर्दिशी कर्जों में मुसलसल इजाफा बड़ा चैलेंज। हुकूमत ने कर्जों से जान छुड़ाने के लिए नई तजावीज तैयार कर ली। सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का प्लान। पेट्रोलियम लीवी में 3 से 5 रुपए PSO को देने की तजवीज़। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लोगों को मार दिया, अजीब गुलामों लोगों को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया। ये रिएक्शन, तो मैं इस दुआ के साथ कि हमारे ये लोग जो कि इस नून के प्यालिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे। तो मुझे लगता है तो बढ़ने में, इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, अपनी फौज के खिलाफ बात करता है तो बॉर्डर क्रॉस करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ANP की कुर्बानियां काबिल कदर। बशीर बलोर और मियां इफ्तिखार के बेटे समेत कई कारकुनों ने जानें कुर्बान की। बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पूरा मुल्क दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह का मौक़िफ़। लाहौर में एहतजाज के दौरान बेहोश होने वाला किसान जाम बहक। बिहाड़ी का रिहायशी अशफाक लंगड़ियाल अस्पताल में जेरे इलाज था। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर ने तस्दीक कर दी। CCPO लाहौर को हटाने का मुतालबा। किसान की मौत दिल को दौरा पड़ने से हुई।
MS जिन्ना अस्पताल की वसाहत, वजीर कानून पंजाब की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। मंजिल सिर्फ 6 कदम दूर, जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में दाखिले के लिए निस्फ दर्जन इलेक्टोरल वोट दरकार। अमरीका में सदारती इंतखाबात, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार 264 वोटों के साथ आगे, ट्रंप 214 के हुसूल में कामयाब। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में धांधली के इल्जामात, ट्रंप के वोटों की गिनती रोकने के लिए दरखास्तें, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी, अदालती जंग के लिए चंदा मुहिम, हर जगह बाइडेन के वोट तलाश हो रहे हैं। सदर का ट्वीट, गिनती बंद करने का मुतालिबा। तमाम इशारे कामयाबी की तरफ, नताइज के मुताबिक जीत रहे हैं। वोटों की गिनती के इख्तिताम तक फतह का ऐलान नहीं करूंगा। इलेक्शन के बाद माहौल बेहतर बनाकर एक दूसरे से बात करना होगी। जो बाइडेन का ऐलान, एक एक वोट की गिनती जरूरी करार। सदारती इंतखाब के बाद अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप और बाइडेन के हामी गुत्थम गुत्था। न्यूयॉर्क में 60 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार, मिनापोलिस में भी सैकड़ों अफराद जेर हिरासत। अमरीकी इलेक्शन में दिलचस्प नताइज, 5 अक्टूबर को कोरोना से इंतकाल करने वाले उम्मीदवार भी कामयाब। डेविड अर्ली वोटिंग के जरिए शिमाली डकोटा असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। फलक बोस पहाड़, हर तरफ बहार, सरसब्ज ढलवान और वसी मैदान, नीलगू आसमान पर तैरती बदलियों के दिलफरेब नजारे, वादिये शोगरान की खूबसूरती सयाहों को खींचने लगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज और मैं हूं आमना सजाद। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निमटने की हिकमत अमली, वजीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों को सुहराना दिया। काफ लीग उसमें शरीक ना हुई। MQM और GDA ने भी गिले शिकवे किए। वजीर आज़म इमरान खान ने तमाम वादे पूरे करने की यकीन दहानी कराई है। ज़ोहराने में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हुई है। उन्होंने कहा कि अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लड़ेंगे। मुकदमा से जान छुड़वाने के लिए उन्हें ब्लैक आ रहा है। उन्होंने अपोजिशन को पैगाम दिया कि ना तो ब्लैकमेल होऊंगा और ना ही किसी दबाव में आऊंगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.